बच्चों, सोनी मैथ सर्कल में आपका स्वागत है। यहाँ पे कल हमने जो 1D प्रश्नावली लगाई थी उसमें एक सवाल 11वां रह गया था, उसको हम और देख लेते हैं। इसके बाद फिर द्वितीय प्रश्नावली जो बनी हम उस पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमें जो कुछ वो दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए हैं। निर्धारित करो कि ये परमेय है या अपरमेय। यदि परमेय है और P/Q रूप की हैं तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए 11वां सवाल है ये 1D का। तो पहले हम इस फर्स्ट को देख लें। फर्स्ट में क्या है, हमको सीधा दिया गया है 43.123456789 ये दिया गया। अब इसमें तो हम सीधे दशमलव हटा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं हम हर में उतने ही जीरो बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे जैसे इसको हमें करना है 43.123456789 दशमलव के बाद कितने अंक है 123456789। तो यहाँ पे हम 9 जीरो बढ़ा देंगे 123456789 और इस दशमलव को हटा देंगे और हमारे ये एक परमेय संख्या दिखने लगी, क्योंकि ऊपर भी पूर्णांक है और नीचे भी पूर्णांक है। तो ये फर्स्ट जो है एक ऐसी संख्या है, परमेय संख्या हो गई, परमेय संख्या है। सेकंड के बारे में चर्चा कर लें। सेकंड के बारे में जो हम चर्चा करेंगे 0.120 फिर 1200 120000 ये यहाँ पे हमें देखिए कोई भी संख्या परमेय है या अपरमेय है, अगर दशमलव में दी गई है और अनंत पदों तक उसका प्रसार जा रहा है तो हमें यहाँ पे एक चीज देखना है कि जो इसका जो रिपीटेशन है, जो पुनरावृत्ति है अंकों की, वो समान चल रही है कि नहीं। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं 120 आया, इसके बाद आगे बढ़े तो 1200 हो गया, फिर 12,000 हो गया, फिर यहाँ पे 1,20,000 हो गया। ये जो रिपीटेशन है समान नहीं है, या तो 120 120 120 120 आता जाता तो हम कह देते यह एक परमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन अंकों का समान इंटरवल के बाद नहीं है, तो हम कहेंगे कि यह एक अपरमेय संख्या है। तो इसे अपरमेय संख्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या है। थर्ड पॉइंट आ जाए। ये थर्ड पॉइंट में 43.123456789 और इससे पूरे पे बार चढ़ा है। देखिए एक चीज समझ, जैसे माने 3.2 पे मैंने बार चढ़ा दिया, इसका अर्थ समझ लीजिए, इसका मतलब ये है कि 3.2 को बार बार रिपीट करना है अनंत पदों तक। जितने अंकों पर हम ये बार चढ़ाएंगे उतने अंक बार बार रिपीटेशन में पुनरावृत्ति में आ जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल पे बार चढ़ा है। इसका मतलब ये है कि ये अंक जो है बार बार रिपीट मार रहे हैं, और रिपीट अगर समान इंटरवल में होता है तो वो तुम्हारी परमेय संख्या होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आ जाएंगे, और फिर पुनः से आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब ये है, ये बार चढ़ा है, इसका मतलब ये अंक बार बार रिपीट मार रहे हैं। तो आपकी ये समान संख्या बार बार रिपीट जब करती है तो वो संख्या परमेय होती है। ये आपकी संख्या कैसी है, परमेय संख्या है। इतनी बात होगी। अब यहाँ पे एक चीज इन्होंने कहा कि अगर परमेय है तो आप इसके क्यू गुणनखंड के बारे में क्या कहेंगे। क्यू गुणनखंड जब 2 और 5 का होता है, क्यू मतलब P ऊपर Q नीचे, तो जैसे फर्स्ट में बात होगी, फर्स्ट में तो हमको 0 0 0 दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जीरो कब बनता है 1 2, मैंने बताया था 1 2 और 1 5 मिलके 10, मतलब जीरो का निर्माण कर देता है।
यहाँ पे अगर आपके 0 है कितने 9 है, इसका मतलब 9 बार 2 है और 9 बार 5 है। तो यहाँ पे टोटल जो फर्स्ट में तो आप क्या कहेंगे, फर्स्ट में इसमें क्या है, केवल 2 और 5 है गुणनखंड में, क्यू में 2 और 5 गुणनखंड के रूप में है, गुणनखंड के रूप में है। सेकंड पॉइंट की चर्चा हमको करनी नहीं है क्योंकि वो अपर में पहले ही से हो गई है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में क्या है, थर्ड पॉइंट में जब रिपीटेशन होता है तो रिपीटेशन कब होता है, अगर हम देखें अगर कोई संख्या होती है, जैसे मान के चलो 52 आया और यहाँ पे 10 2 या 5 के गुणनखंड चल रहे हैं, जैसे आपका 10 आया तो ये इसको पूरा पूरा विभाजित कर देता है। और इस तरह की कंडीशन, ये रिपीटेशन वाली कंडीशन कब बनती है, जब यहाँ पे हर में 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या आ जाती, अन्य कोई पूर्णांक आ जाता है, तो ये तब आपका रिपीट करता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल की ले लें, जैसे 8/3 आ जाएगा तो 3 का भाग जब आप 8 में देंगे, ठीक है, 3 का भाग 8 में देंगे तो 3 दूनी 6, 2 आया, दशमलव लगाया आपने, 0 आ गया, 3 18, फिर 2 आ गया, दशमलव लगा है 0, 3 18, ठीक। ये 6 आपका बार बार आता रहेगा। इसका मतलब क्या है, रिपीटेशन कब हो रहा है, जब मैंने देखा कि हर में क्या है, हर में एक 3 संख्या आ गई है जो 2 और 5 से हटके है, तो 2 और 5 से हटके जब संख्या आती है तभी ये इस तरह का रिपीटेशन होता है। तो हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट में ये कह देंगे कि जो Q मतलब इस वाले थर्ड में जो ऊपर P होता है नीचे Q, तो Q एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या गुणनखंड के रूप में है। ये कह देंगे Q में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य पूर्णांक गुणनखंड के रूप में है। ये निष्कर्ष हम निकालेंगे और ये सवाल पूरा हो गया। इसके बाद हम चलते हैं अगली प्रश्नावली पे। इसके पहले मैं इसको साफ कर लूं जरा। तो देखिए सवालों को एक बार देख लें, कॉपी में उसको लगाएं और लगा करके एक फेयर कॉपी में उसको लिख लें और 1-2 दिन में उनको थोड़ा रिपीट करते रहें, देखते रहें 2-3 दिन में, तो हमें सवाल अच्छे से आने लगेंगे। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा तभी हमारा अच्छा मैथ हो जाएगा और हम आपके साथ हैं। जो भी अधिकतर पूरा कोर्स हम कराएंगे, साथ में अनसॉल्व भी कराएंगे। अभी एक आध हफ्ते जब आप क्लास देखते रहेंगे ना तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि कोर्स किस स्पीड में जा रहा है और ये कहां तक हमको ले जाएगा। अगली प्रश्नावली 1E पे हम आए हैं। इसमें हमको परमेय अपरमेय छांटना है, ठीक है। परमेय अपरमेय के लिए मैंने बताया था, अगर कोई संख्या अंडर रूट में है जिसका वर्गमूल नहीं निकल पा रहा, अर्थात अंडर रूट में है, वर्गमूल में है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वो अपरमेय हो जाती है। एक फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने कहा इसमें आपको परमेय संख्या छांटना है। √3 π/3 y/7 3√4 और 4 सही 1/4 अंडर रूट में है ये, और 2.3 और 3 पे बार। इसमें आपको परमेय संख्या छांटनी, कौन कौन सी संख्याएं परमेय है। फर्स्ट में आप देख रहे हैं √3 में क्या है, वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये आपकी कैसी है, √3 कैसी है, अपरमेय है। फिर π/3 के बारे में आप क्या कहेंगे, पाई से जितनी भी संख्याएं बनेंगी, π/2 π/3 π/5 कितना भी कर लो, पाई अगर उसमें इन्वॉल्व है तो वो अपरमेय है। 22/7 सीधा दिख रहा है, ऊपर पूर्णांक है नीचे पूर्णांक है, परमेय है। इसके बाद 3 √4 4 का वर्गमूल निकलता है,
4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, 2 का गुणा 3 में हो जाएगा और ये 6 बन जाएगी, ये भी प्रमेय है। फिर 4 सही 1/4 के बारे में क्या है, 4 चौके 16, 16 में ये जुड़ जाएगा, ये कितना बना 17, 17/4। आपका वर्गमूल 4 का तो निकलेगा 2, लेकिन 17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये अपरमेय है। फिर आता है 2.33, 3 पे बार चढ़ा है। बार चढ़ी संख्या हमेशा परमेय होती है, क्योंकि वो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है, तो ये भी परमेय है। कोई भी संख्या ले लें आप, जैसे जो जिसमें बार चढ़ा है 2.32 बार कर दिया मैंने, परमेय है। 2. अभी मैंने बार वाला एक एग्जाम्पल का 11वां सवाल मैंने बताया है, उसी को लेकर के आप समझ जाएंगे कि बार अगर किसी संख्या पे चढ़ा है तो वो परमेय संख्या होती है। इसके बाद आगे देखेंगे। फिर आता है दूसरा सवाल, √4, √.4, 4 और 5 में अपरमेय संख्या कौन सी है भाई? देखिए 4 का वर्गमूल मेरे पास है, तो 4 को वर्गमूल 2 बना और 2 के बटे में 1 कर लो, परमेय। इसको क्या करेंगे, 4 के बटे में 1 परमेय, 5 के बटे में 1, ये भी परमेय, ये भी परमेय है। 4/1 परमेय, 5/1 परमेय। इस पे चर्चा कर लो, 0.4 है वर्गमूल में, और हम जानते हैं कि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतनी ही जीरो नीचे बढ़ जाती है। तो दशमलव हटाया, 1 अंक था, 1 जीरो बढ़ी और मैंने काट दिया इसको, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, तो ये आ गया 2/5। वर्गमूल नहीं निकलेगा, 2 का वर्गमूल निकालो, 5 का निकालो, वर्गमूल नहीं आएगा। यहाँ अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यूं कह सकते हैं, तो ये हो जाएगी अपरमेय। यह आपकी एक अपरमेय हो जाएगी, अपरमेय संख्या। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और भी हमें थर्ड में जैसे इन्होंने कहा है √3, ये तो अपरमेय है, और 14.03737 डॉट डॉट डॉट, फिर कॉमा में √1, फिर π/4। चलो √3 आप जानते हैं अपरमेय है, अब मैं लिखूंगा नहीं, अब आप कर लेना अपने हिसाब से अपरमेय। इसके बारे में आप देख रहे हैं 37 बराबर इंटरवल से रिपीट मारने लगा है, ये भी परमेय होगी। क्या होगी, ये परमेय हो जाएगी। और 1 का वर्गमूल आपका होता है 1/1 कर लो, तो ये क्या हो गई, परमेय हो गई। और पाई के बारे में मैंने बताया था, पाई में चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे भाग दो, चाहे गुणा करो, कुछ भी करो, पाई इन्वॉल्व है तो अपरमेय। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद भाई पहले साफ कर ले, ये जो भी सवाल लगवाए जाते हैं, जो हर्षरूप शर्मा वाली जो बुक है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की, उससे लगवाए जाते हैं, आप उसको देख सकते हैं। चौथा सवाल इसी में है, इसमें आपको परमेय अपरमेय छांटना है। 4 - √3 कई बार चर्चा हो चुकी है, अपरमेय। √7/2 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरमेय। फिर 5 - √4, और इसमें 4 का वर्गमूल मेरे पास है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 5 में से 2 चले गए, बचे 3 बटे में 1 कह लो, परमेय। और इसके बाद अंडर रूट में 0.01 हमने बताया था, दशमलव के बाद जितने अंक, हर में उतने जीरो बढ़ा लो, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 2 अंक, 2 जीरो बढ़ गए, दशमलव हट गया। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है। ऊपर P है, नीचे Q है,
और आपकी ये संख्या हो गई परमेय। इसके बाद आ जाइए पांचवा सवाल भाई, √2, √3, √9, √15, ये अपर में अंडर रूट में है, कई बार हल भी किया गया। ये भी अपर में 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 के बटे में 1 हो गया। पर में 15 का वर्गमूल नहीं निकलता है, अपर में ये हो जाएंगे। इधर ये देख लेना भाई। अब एक इसमें 9वां सवाल आया है जिसमें इन्होंने कहा है 2 + 3√2 को सिद्ध करो, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो, हटा, सिद्ध करो 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने इस तरह का सवाल करा दिया था, फिर रिपीट मारे देते, थोड़ा बताए देते हैं। हम इसको पहले मान लेते हैं परमेय है, माना 2 + 3√2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तथा ये भी मान लिया 2 + 3√2 बराबर P/Q, या A/B माना था मैंने कल, जहां ए भी पूर्णांक है। पिछले वीडियो में करा दिया गया, ए भी पूर्णांक है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 + 3√2 इतना है, 2 को उस तरफ ले जाए, 3√2 A/B -2 B लघुत्तम आया, B से B कट जाएगा, A बचेगा। अब B का डायरेक्ट गुणा A में होता है जब बटे में कुछ नहीं होता, तो 2B, और इस तरफ आ गया 3√2। 3 को उस तरफ ले जाएंगे। हमारा प्रयास ये होता है जो भी संख्या अंडर रूट में है वो तुम्हारे एक साइड में दिखाई दे, तो √2 यहाँ दिखाई देना चाहिए, और A - 2B/3। और अब आप जानते हैं इस तरफ ये पूर्णांक हैं, ऊपर अंश में, और हर में भी पूर्णांक, अंश में पूर्णांक, हर में पूर्णांक, तो ये हुई परमेय, इस साइड हुई अपरमेय। और एक अपरमेय परमेय के बराबर नहीं होती है, पिछले वीडियो मैंने बताया था। अपरमेय संख्या नहीं होती है बराबर, अपरमेय संख्या बराबर को काट दिया मैंने, इसका मतलब होता है बराबर नहीं होती है। परमेय संख्या मैंने बताया था, उसमें देख के कर लेना। वो अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर नहीं है, हमने जो माना था वो गलत है, हमारा मानना गलत है। यह एक कैसी संख्या है, जो मैंने परमेय इसको कह दिया था, ये परमेय नहीं है, यह एक अपरमेय संख्या है। और इस प्रकार आपकी ये प्रश्नावली खत्म हुई। अब हम आते हैं 1F पे। 1F में अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनमें हम 2 का भाग दे सके, वो सम होती हैं। और जिन संख्याओं में 2 का भाग ना जाए वो विषम होती हैं। तो देखिए कि अगर कोई भी बड़ी संख्या है, उसको पता करना है कि सम है कि विषम है, आप उसके इकाई अंक को देखें। और इकाई अंक में अगर 2 का पहाड़ा पढ़ लें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 2 चौके 8, 2 पंचे 10 ना लिख के 0 लिख लो। अगर इकाई अंक में आपको ये अंक दिख जाते हैं, कह दीजिए वह संख्या सम है। कितनी भी बड़ी संख्या, केवल आपको इकाई देखना है। तो और अगर इनके अलावा अंक है तो विषम, ये तो पहचान हो गई। लेकिन अब हमें यहाँ पे हमारा काम दूसरा है। हमें एक सवाल इसमें जो आया है, एक सवाल इसमें आया है, पहला सवाल 1F का जो है, 1F का पहला सवाल है 6A + 5
कि से ठीक पहले वाला धन पूर्णांक, से ठीक पहले वाला धन पूर्णांक। बताइए साहब क्या होना चाहिए यहाँ पे? ठीक पहले क्या होता है? मैं कहूं 7 के ठीक पहले 6 मिला। कैसे मिला? 7 में से 1 कम कर दो तब हमको 6 मिला। तो इसमें से ठीक पहले का मुझे लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें से 1 कम कर दो तो 6a + 4 हो गया। मैं कहूं इसके ठीक बाद वाला तो 1 इसमें प्लस कर दो। ठीक है, इस प्रकार ये। और अपर में संख्या छांट लेंगे। और एक सवाल इसमें आता है इसी का 1F का 5वां सवाल है, जिसमें 2.73 2416 2416 और डॉट डॉट डॉट। सेकंड में √7 है। थर्ड में 2.737373 और इसमें 4 पॉइंट में √9। ठीक, इसमें आपको प्रमेय निम्नलिखित में से प्रमेय संख्या है। बताइए। 7 तो प्रमेय है नहीं, वर्गमूल में है। 0.9 के बारे में चर्चा करो, दशमलव हटाया 10, 9 का तो वर्गमूल निकलेगा, 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपर में। और ये भी अपर में। और इसमें दशमलव को हटा लो, 1 2 3 4 5 6 तो 6 जीरो आ गई। और ये आपकी कैसी होगी? P/Q का रूप प्रमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद आता है 6वां सवाल है, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। निम्नलिखित रूप का होता है। कैसे रूप का होता है? देखिए, एक चीज ध्यान रखो, कोई भी संख्या मैंने ली, जैसे आप चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, चाहे 5 ले लो, 2 सम है, 3 विषम है, 5 विषम है। लेकिन अगर आप इनमें 2 का गुणा कर दो या 4 का गुणा, मतलब सम संख्या का गुणा कर दो, तो ये सम संख्या में बदल जाती। मैंने सम सम और ये सम, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 चौके 20, सम सम सम। किसी भी पूर्णांक में 2 का गुणा कर दिया जाए, चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो, अगर उसमें 2 का गुणा हो जाएगा तो वो सम संख्या में चेंज हो जाता है। और यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिए थे। फर्स्ट ऑप्शन है m, सेकंड में है m+1, थर्ड में है आपका 2m और फोर्थ में है आपका 2m+1। अब आप बताइए कौन सा रूप आपको एक सम पूर्णांक दे रहा है? m कन्फर्म नहीं कर सकते, m+1 नहीं हो सकता। क्यों? m अगर सम है तो एक उसमें जोड़ दो, विषम बन जाएगा। m अगर जब विषम है तब एक जोड़ोगे तब सम देगा, तो ये भी कन्फर्म। ये यहाँ पे 2 का गुणा हो रहा, ये आपको एक सम रूप देगा। इसमें सम बना था लेकिन एक जोड़ दिया, पुनः विषम में हम चले गए, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2m। ठीक है, इसके बाद ये है, इसको हम यहीं खत्म करते हैं। लगभग ये सवाल कर लेना, एक आध सवाल रह जाएगा तो उसको हम कल देखते हैं। और कल हो सकता है कि हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। नए चैप्टर में त्रिकोणमिति को करेंगे शुरू, त्रिकोणमिति को पढ़ाएंगे, उसको देखते हैं सूत्र वगैरह कैसे याद करें। मान को हम sin 90 का, sin 30 का, cos 30 का, tan 30 का, इनको याद करने का मैं एकदम सरल तरीका दूंगा तुम लोगों को, जो सूत्र आपको या मान जो तुमको याद नहीं हो रहे हैं, आप 1 मिनट में बता देंगे कि इसका मान ये है। कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। और
एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपको वीडियो समझ में आती है, हमारा पढ़ाना आपको समझ में आता है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, जिससे हमारा भी मन बढ़े कि मेरे मेहनत करने से आप लोगों को लाभ मिल रहा है, तो हमारा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसको वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप हमसे जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको बिल्कुल इस प्रकार का वायदा करता हूं कि आपको गणित के साथ साथ मैं शॉर्ट भी हल कराऊंगा, वो पूरी जितनी तैयारी, एक अच्छी तैयारी कराने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, ओके।